मियाँ ईद कैसी कहाँ की दिवाली, जो हॉकी न हो तो लगे खाली खाली। रशीद उस जफर ने सजाया ये गुलशन था आबाद फूलों से अपना भी आंगन। और से भरा वॉन्डरर्स ने भी तमगों से दामन, तराशा था भोपाल ने मिलके ये फन। गोल की बढ़त बनाए रखा थी तारी हरीफों के जहनों पे उलझन, हुनर अपना था इस जहां में मिसाली। मियाँ ईद कैसी कहा की दिवाली, जो हॉकी न हो तो लगे खाली खाली। ये पास वो बन्ने वो किफ्फू वो एहसन वो हब्बू वो अहमद वो असलम शरीफ और लत्तू, कमर भी अहद भी वो महबूब वो भैयू, रफत और जलाल और वाहिद और नज्जू। अजब मुनफरिद था ये मिट्टी का जादू, हर एक बाल पर जिनको मिलती थी ताली। बेलाखिर तो थे सबके सब ही भोपाली, बेलाखिर तो थे सबके सब ही भोपाली। पास और ये अंपायर शकील कुरैशी की विसल और ये हाफ टाइम। सलीम और अजीज खुर्शीद गौहर था इनाम हॉकी की दुनिया का महवर। निसारुल्लाह का रंग था जैसे कैसर, थे शाहिद भी अपने में ही नूर पैकर। मैच में बस कुछ ही मिनट बचे हैं। समीर और अल्ताफ यूसुफ के तेवर, वो छन्नू अमीन और आरिफ भोपाली। बेलाखिर तो थे सबके सब ही भोपाली, बेलाखिर तो थे सबके सब ही भोपाली। और से शकूर और तब्बू ने इनको सवारा, अमरजीत अद्दू वो मास्टर हमारा। नहीं होगा पैदा वो मामू दोबारा, हुनर तुमने गुलशन का कैसा निखारा। मुखालिफ भी बोले खुदारा खुदारा, गजब पौध फूलों की तुमने निकाली। बेलाखिर तो थे सबके सब ही भोपाली, बेलाखिर तो थे सबके सब ही भोपाली। सियासत ने तो अपनी मंजिल ही पाली है, मखमल से मैदा हुनर से है खाली। और एक्स्ट्रा टाइम घटाए हैं हॉकी के सर काली काली, हमीने है कोशिश जरा ये संभाली। रहे कब तलक हम भी बन के सवाली, रहे कब तलक हम भी बन के सवाली। बेलाखिर तो है सबके सब ही भोपाली, बेलाखिर तो है सबके सब ही भोपाली। एंड ऑफ एक्स्ट्रा टाइम। मियाँ ईद कैसी कहा की दिवाली, जो हॉकी न हो तो लगे खाली खाली। बेलाखिर तो है सबके सब ही भोपाली, बेलाखिर तो है सबके सब ही भोपाली। अब विनर का फैसला पेनल्टी शूटआउट से। बेलाखिर तो है सबके सब ही भोपाली, बेलाखिर तो है सबके सब ही भोपाली। एक ब्लॉक, ये पुश और गोल। भोपाल बड़ी ही अजीब तबीयत का शहर है ये। गूगल पर जिसकी पहली पहचान गैस कांड से मिलती है, शान से बचे रहना इसकी फितरत में शुमार है। एक शहर जिसको जाना नहीं जा सकता, सिर्फ जिया महसूस किया जा सकता है। ऊंची नीची पेड़ों से लदी और कुछ सूखी सी पहाड़ियों के बीच जगह जगह तालाब, बहुत सारे छोटे छोटे से और कुछ बहुत बड़े से भी। तालों में ताल भोपाल के ताल, बाकी सब तलैया, और इनके इर्द गिर्द पतले सकरे रास्ते, कहीं बहुत चौड़े भी। सड़कें और इन सड़कों के किनारे हवा में उड़ती गर्द से लड़ते बारीक कशीदाकारी किए हुए पर्दों से सजे मकान और उनसे सटे
चिपक कर बाहर निकलते पत्थर, पटिए, और उन पर एक पैर ऊपर कर और एक हवा में लटका कर बैठे शहर के बाशिंदों की जर्दे की खुशबू से महकती लफ्फाजी। इन्हें कभी जल्दी होती ही नहीं है। सूरमा भोपाली, ऐसी खुशमिजाज नस्ल जो दिवाली पर सेवैयां बनाती है और ईद पर पटाखे भी चलाती है। जहां एक और किसी मस्जिद की मीनार पर से अजान की आवाज आती है, तो पास ही के मंदिर से आरती की। पहचान ही निराली है हमारे इस शहर की। एक और पहचान हुआ करती थी हमारे इस भोपाल की, हॉकी। पहचान क्या, तारुफ हुआ करती थी हॉकी, अब खो सी गई है। तारीख में कुछ पीछे चलें तो धूल भरे मैदान, इब्तिदारिया, मॉडल ग्राउंड, शिमला हिल्स, काली परेड, सिकंदरिया, बिरजिसिया स्कूल, बाल विहार और हमीदिया कॉलेज में मानो खिलाड़ियों का मेला हुआ करता था। कुछ नंगे पांव तो कुछ क्रेप सोल वाले कैनवस के जूतों में। एक ही ड्रेस न जाने कितने लोग पहनते थे। कंधे पर मटमैले कपड़े में मूंगफली बेचने वाले के बोल, फुल्की की आवाज और बीच बीच में गोल गोल। न जाने कितनी ही यादें हैं, मगर ये खेल भोपाल आया कैसे? जितने मुंह उतने किस्से। लेकिन जनाब, आया भी तो क्या, खूब आया। सन 1889 की बात है। इस शहर से उर्दू का उम्दू तूल अखबार निकलता था। उसमें खबर छपी कि सूबेदार अब्दुल बासित अली खान जर्मनी से लौट आए हैं और अपने साथ 6 छड़ियां लेकर के आए हैं। उन पर रंगीन निवाड़ लिपटी है और नीचे से टेढ़ी है। दरियाफ्त किया, उसका नाम हॉकी है। इस खेल को कुछ लोगों ने खेला और फिर बात आई गई हो गई। तकरीबन 100 साल पहले फौजियों के दरमियान भोपाल में पहला हॉकी मैच खेला गया। इसके बाद से ही लोगों में हॉकी खेल के लिए दिलचस्पी पैदा हुई और खुद नवाब हमीदुल्लाह खां साहब ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हॉकी टीम में अपना मुनफरिद मुकाम बनाया। तारीखदा लिखते हैं कि 1915 तक भोपाल में तकरीबन 15 हॉकी क्लब बन चुके थे, जिनमें सुल्तानिया इन्फेंट्री, सिकंदरिया क्लब और अलेक्जेंड्रा स्कूल खास तौर से काबिल जिक्र हैं। उन दिनों जिनको हॉकी स्टिक मयसर ना थी, वो खपोटो यानी एक खास किस्म की लकड़ियों से खूब ज़ौक शौक से हॉकी खेलने लगे। भोपाल में बाकायदा हॉकी की शुरुआत करने का एजाज कर्नल नवाबजादा रशीदुल जफर को हासिल है, जिन्होंने 1931 में भोपाल हॉकी एसोसिएशन के ज़ेर निगरानी भोपाल वांडरर्स की बुनियाद रखी और शिमला हिल्स पर हॉकी ग्राउंड बनवाया। और उसके बाद तो जैसे मुल्क भर में भोपाल हॉकी के नाम की गूंज शुरू हो गई। इस्माइल अब्बासी साहब जैसे बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी भोपाल हॉकी टीम की क़यादत संभाल चुके थे और मुल्क के तकरीबन सभी बड़े टूर्नामेंट भोपाल वांडरर्स ने अपने नाम करके दुनिया के हॉकी नक्शे पर अपनी दस्तक देना शुरू कर दी थी। और इसके साथ ही भोपाल के पहले हॉकी खिलाड़ी एहसन मोहम्मद खां का एशियन गेम्स में हिंदुस्तानी टीम के लिए इंतखाब किया गया। इसके बाद तो मानो जैसे ना खत्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जो 1948 तक जारी रहा और भोपाल के सैकड़ों हॉकी खिलाड़ी मुल्क ही नहीं दुनिया भर में अपने इस फन के झंडे गाड़ते रहे। इस दौर को भोपाल हॉकी के सुनहरे दौर के तौर पर भी जाना जाता है। इस दौर में जो नाम तेजी से उभर कर सामने आए, उनमें इस्माइल अब्बासी के अलावा अहमद शेर खां,
कैप्टन अब्दुल शकूर, फारूक अली खान, मौलाना बन्ने लतीफुर रहमान, अख्तर हुसैन, किफायतुल्लाह सिद्दीकी, अब्दुल कवी अंसारी, हबीबुर रहमान और अनवर मोहम्मद खान के नाम काबिल गौर हैं। इस दौर को, जिसमें इन खिलाड़ियों ने अपना जौहर दिखाकर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया था, जैसे किसी की नजर लग गई और भोपाल हॉकी में गिरावट नजर आने लगी। क्योंकि जहां हिंदुस्तानी हॉकी टीम में भोपाल के एक साथ 5-6 खिलाड़ी मुंतखब होते थे, यही तादाद अब कम होना शुरू हो गई थी और 1950 में सिर्फ नजमुद्दीन ने भोपाल हॉकी की लाज बाकी रखी और कोई दूसरा खिलाड़ी हिंदुस्तानी हॉकी का मेंबर ना बन सका। 15 साल की इस तवील मायूसी को खत्म करते हुए एक ऐसा सितारा उफक पर जलवा अफरोज हुआ जिसका नाम इनामुर रहमान था। उन्होंने सन 1965 में हिंदुस्तानी हॉकी टीम में शामिल होने का शर्फ हासिल किया और 1968 मैक्सिको ओलंपिक गेम्स में अपने खेल के जादू से फिर यह साबित किया कि भोपाल ही एक ऐसा शहर है जहां की हॉकी का कोई सानी नहीं। और उन्हें 1960-70 के दशक में दुनिया का सबसे बेहतरीन फॉरवर्ड तस्लीम किया गया। इनामुर रहमान की हिंदुस्तान हॉकी टीम में शमूलियत ने फिर भोपाल हॉकी का खुशनुमा दौर शुरू कर दिया, जहां शाहिद नूर जैसे नेक सिफत इंसान ने 1971 वर्ल्ड कप बार्सिलोना में जादुई हॉकी की नुमाइश से खूब दादो तहसीन हासिल की। वहीं निसारुल्लाह खां का खेल देखने फिल्मी सितारे भी टिकट की खिड़की पे लाइन में खड़े नजर आते थे। नन्हे और छोटे के तो पोस्टर भी बंगाल की सड़कों पर खरीदे जाते थे। और जल्द ही असलम शेर खान ने 1971 में हिंदुस्तान की हॉकी टीम में अपना नुमाया मुकाम बनाया और मलेशिया का दौरा किया। और फिर 1972 में म्यूनिख ओलंपिक, 1974 में तेहरान एशियन गेम्स, 1975 में कुआलालंपुर वर्ल्ड कप, 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक खेलों में हिंदुस्तान की क़यादत करते हुए साबित किया कि भोपाल हॉकी का चमन है। इसी दौर में एक बार फिर एक साथ हिंदुस्तानी हॉकी टीम में भोपाल के 5 खिलाड़ियों की शमूलियत भी हुई और इसके साथ ही महबूब खां, सैयद खुर्शीद अली, मुमताज मलिक, जफरुद्दीन, मोहम्मद यूसुफ, सलीम अब्बासी, सैयद जलालुद्दीन रिजवी, KM कुशार, अब्दुल अहद, अजीजुद्दीन जैसे खिलाड़ियों ने आलमी सतह पर अपने फन्नी बूते पर दुनिया को मनवा दिया कि भोपाल वाकई में हॉकी की नर्सरी है। जलालुद्दीन ने न सिर्फ मुख्तलिफ आलमी टूर्नामेंट खेले बल्कि ओलंपिक गेम्स खेलकर अपना नुमाया मुकाम बनाया। वो जलालुद्दीन रिजवी की रफ्तार ही थी जिसे दुनिया ने तस्लीम किया और ये हिंदुस्तान का वाहिद हॉकी सितारा था जिसने वर्ल्ड 11 हॉकी टीम में अपनी जगह बनाई और भोपाल का परचम लहराया। भोपाल हॉकी की तारीख और भी उजली दिखाई देने लगती है जब भोपाल के ही शकील कुरैशी का नाम दुनिया के जाने माने हॉकी अंपायर्स में पूरे अदब के साथ लिया जाता है। यकीनन भोपाल हॉकी की नर्सरी कहलाने के लायक था, क्योंकि इस नर्सरी को संवारने में जहां 1931 से 1948 तक नवाबजादा कर्नल रशीदुज़्ज़फ़र, इस्माइल अब्बासी जैसे रहनुमाओं की सरपरस्ती हासिल रही, वहीं बाद में यह जिम्मा अमरजीत राय, मास्टर अब्दुल रज़्ज़ाक, अतीक अहमद, सैयद खुर्शीद अली, मुमताज मलिक, मोहम्मद बशीर जैसे कोचों ने हॉकी खिलाड़ियों को संवारने का जिम्मा संभाला और भोपाल हॉकी को अंधेरे से निकालकर रोशनी मुहैया कराई। विजय गुप्ता ने सन 1971 के वर्ल्ड कप और 1978 एशियन गेम्स में सैयद मशकूर अली ने हिंदुस्तानी हॉकी टीम के मैनेजर की जिम्मेदारियां बखूबी निभाई, तो वहीं देवी शरण, हसनात सिद्दीकी और राजेंद्र मल्होत्रा की पुरकशिश और जादुई आवाज ने हॉकी कमेंट्री को नया आयाम देकर दुनिया को दिखा दिया कि भोपाल में मुकम्मल हॉकी बस्ती है। 1984 से लेकर 1990 तक भोपाल हॉकी फिर अंधेरों में खो गई, लेकिन मायूसी ने फिर दामन छोड़ा और 1990 में गौहर नजीर ने हिंदुस्तानी हॉकी टीम में अपना मुकाम बनाया और उसके बाद 1993 में अल्ताफ उर रहमान और 1997 में समीर दाद ने हॉकी टीम में अपनी काबिलियत और फन्नी सलाहियत की बुनियाद पर जगह बनाई और कई आलमी सतह के मुकाबलों में हिस्सा लिया। खास तौर से समीर दाद ने दुनिया में हॉकी के सभी बड़े टूर्नामेंट में हिंदुस्तानी हॉकी टीम की क़यादत की
जो कि ऐसा लगता है